हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कर रहे हैं 9.1 के। तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का एक क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है ए टावर टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। किसी नहर के किनारे एक टीवी टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, किसी दूसरे किनारे से कोई और पॉइंट है, वहाँ से जो एंगल किसी दूसरे किनारे से, मतलब एक किनारे पे तो नहर के टावर है और दूसरे से हम टॉप पे जो एंगल बनाते हैं वो 60 डिग्री है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो 20 मीटर अवे, उससे थोड़ा दूर जाते हैं तो जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, हमारा 30 डिग्री बनता है। क्वेश्चन का मतलब ये है। अब उसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ टावर और विड्थ ऑफ कैनाल। तो मज़े की बात ये है कि क्वेश्चन में एनसीईआरटी ने हमें फिगर दिया हुआ था। ठीक है, तो मैंने तो फिगर कुछ ऐसा बना दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में अच्छे से बना हुआ है, खाली समझ लेते हैं। यहाँ पर ये मुझे फिगर बना के दिया हुआ था। तो क्वेश्चन मोटा मोटी यही है कि ये टावर है, ठीक है, और इसके फुट से ये यहाँ पर जो ये है इसके टॉप से जो एंगल बनता है ये 60 डिग्री है। और जो विड्थ है कैनाल की वो इतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये बैंक तो था, ठीक है। अब यानी कि ये नहर के किनारे पर ये था। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं 20 मीटर, 20 मीटर मतलब इतना आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री बनता है इसके टॉप पे। तो कह रहा है एक तो ये पता कर दो और एक ये पता कर दो, मतलब नहर की विड्थ पता कर दो कितनी चौड़ी है वो, और टावर की हाइट पता कर दो। ठीक है, और ये ABCD वहाँ पर मार्क किए हुए थे, तो हमें तो कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, बस निकाल देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, गिवन क्या क्या है, अगर हम ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो गिवन क्या क्या है हमें। गिवन में कुछ दिया नहीं है खाली, ठीक है। CD हमें दिया हुआ है 20 मीटर, एंगल ACB 60 डिग्री और एंगल ADC इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, पहला एलिवेशन दूसरा एलिवेशन ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। टू फाइंड क्या क्या करना है हमें, टू फाइंड हमें करना है एक तो BC करना है। ठीक है, BC इक्वल टू क्या है, विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक है ना। और AB, और AB क्या है, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो बस लगभग लगभग क्वेश्चन हमारा पकड़ में है बिल्कुल। अब देखते हैं हम क्या करेंगे। मैं पहले इस वाले को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको x ले लेता हूँ, ये जो है इसको x ले लेता हूँ मैं, ये x ले लिया मैंने। ठीक है, तो AB और ये निकाल लेते हैं। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन में BC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, ये 60 है ना, तो इसके सामने यही परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। AB अपॉन में BC, तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10 60 डिग्री, क्योंकि यही तो मुझे गिवन है। अब देखो AB तो निकालना ही था, तो AB BC मैंने x ले लिया था। ठीक है, इज इक्वल टू 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो मैं यहाँ पर ले लूँगा इसको √3। यहाँ पर मेरा AB जो आ जाएगा वो आ जाएगा √3x, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब दूसरे में चलते हैं। अब मैं देखूंगा इस वाले में, ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल है हमारा ABD, तो AB अपॉन में BD लूँगा मैं। ठीक है, चलो इन ट्रायंगल ABD AB अपॉन में BD इज इक्वल टू हो जाएगा 10 30 डिग्री। ठीक है भाई, देखो मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो, ये AB है ना, ये वाला इस ट्रायंगल में ले रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं, ये 30 हो रहा है ना, और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, तो ये AB अपॉन में BC 30 डिग्री हो जाएगा, 10 30। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब मैं क्या करूँगा, AB मुझे निकालना था तो मैं AB को AB रख लेता हूँ, क्योंकि कुछ निकला नहीं है मेरा। BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा CD, देखो CD प्लस में BC। ठीक है, तो CD कितना हो जाएगा, CD दिया हुआ है 20 प्लस में x, BD ये बनेगा इक्वल टू 10 30। 10 30 होता है 1/√3, 1/√3। ठीक है, इसको ऊपर पहुँचा दो, तो AB कितना हो जाएगा हमारा 20 प्लस x बाई √3, इतना आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया वो भी बात कर लेते हैं उस पर।
देखो ए बी एक तरफ तो ये निकल रहा है और ए बी एक बार ये निकल रहा है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों ए बी की वैल्यू है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बताते हैं ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। √3x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन में √3। ठीक है, इतना आ गया, बस अब क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देखो कैसे, इसकी वहाँ जगह मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे, बताता हूँ मतलब लोग कैसे। ठीक है, ये लिखा हुआ है मेरा √3x इज इक्वल टू लिखा हुआ है x बाय 20 प्लस था, तो ये हो जाएगा 20 प्लस में x बाई √3। ठीक है, तो ये इससे जगह इसके नीचे 1 लगा सकते हैं ना, 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, तो √3 इंटू में √3x ऐसा बन जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है सेम बन जाता है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस में x आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा √3x इंटू में √3 इज इक्वल टू 20 प्लस में x। ठीक है, √3 कई बार बता चुका हूँ मैं, बहुत वीडियोज़ में बता चुका हूँ। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 बन जाता है। ठीक है, जैसे √2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, तो वही करना है हमने यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू ये बन जाएगा 20 प्लस में x। ठीक है, इसको यहाँ पहुँचा दो, 3x प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस ट्रांसपोजिंग का रूल है। ठीक है, इज इक्वल टू 20। चलो यहाँ कर लेते हैं, जगह नहीं बची अब। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिवाइड होगा, सीधी सी बात है, काट देंगे 10 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 10। यानी कि x क्या था, देखो x मैंने लिया था ये सी बी था, तो मेरा आ जाएगा विड्थ, और वो देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ये कि बी सी क्या था, विड्थ ऑफ कैनाल था, तो बस लिख देंगे यहाँ पर, तो बी सी और विड्थ ऑफ कैनाल कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करें हम, हाइट क्या थी, हाइट किसी भी इक्वेशन में रख देना, हाइट हमारी ए बी है, और ए बी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ए बी √3x और x क्या है हमारा 10, √3x, तो x क्या है 10, ये x निकला था ना, लिख दो 10 √3 मीटर, ये आंसर। बस ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, एनसीईआरटी वालों ने क्वेश्चन की फिगर नहीं दी, अपना दिमाग लगाओ, फिगर बनाओ। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं। कह रहा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। ठीक है, तो अगर हम किसी बड़ी बिल्डिंग पे से, मान लो ये वो बिल्डिंग, ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से एंगल बना रहे हैं, इसके टॉप पे, ठीक है, इसके टॉप पे बना रहे हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसका मतलब क्या है कि ये लंबी बिल्डिंग होगी, ये छोटी होगी। ठीक है, जो मतलब केबल टावर है वो छोटा ही होगा। अब कह रहा है इस 60 डिग्री, मतलब ये क्या है 60 डिग्री है, तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो उसने क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि ऊपर की साइड बनेगा। ठीक है, हमारी फिगर गलत हो गई है, ये ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, ये कुछ गलत गड़बड़ हो गई है इसमें। अब देखो द फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो इसके ये है 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, इसके टॉप से, ठीक है, हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। ठीक है, ये यहाँ पर बन रहा है ऊपर। ठीक है, क्योंकि एंगल नीचे से ऊपर बनेगा। और कह रहा है ऑफ ए टावर एंड 60 मीटर एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो 60 डिग्री क्या बनेगा, और ये डिप्रेशन बनेगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा बनेगा कुछ ये। तो डिप्रेशन वाला जो एंगल बनेगा वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है। ठीक है, ये बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, सॉरी ये 45 डिग्री है।
और ये जो एंगल बता रहा है ऊपर वाला, ये बता रहा है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनेगा तो ये बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा ये। तो अब उसने कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो टावर की लिए हाइट पता करनी है इसकी। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये यहाँ से ये यहाँ तक तो 7 मीटर ही होगा, यहाँ से इसके बराबर ही होगा, इसके बराबर। ठीक है, यहाँ पर ये 7 मीटर आ जाएगा। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं, इसकी हेल्प से इसको पता कर लेंगे। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन में चक्कर क्या है। ये क्वेश्चन में ये कहना है, इसको हाइट निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन हमें पहले ये पता हो लग जाए किसी तरह, तो इसकी हेल्प से हम ये पता लगा लेंगे। ठीक है, ये तो नहीं पता ना हमें। और ये जो दिया हुआ हमें, ये इसके बराबर होगा, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ना, तो इसके बराबर ही हो जाएगा, तो ये भी 7 मीटर ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन हमें फिर ये पता लग जाएगा तो ये इसकी हेल्प से पता लगाना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन ये ऐसा बना हुआ है, 7 मीटर हो जाएगा ये। इनके नाम दे देते हैं। ठीक है, ये ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, इसको सी, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं, चलो। अच्छा, एक बात और भी है, अगर डिप्रेशन वाला एंगल यहाँ से बोला उसने, ठीक है, 45 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल बन जाएगा, ये और ये पैरेलल होते हैं हमेशा, ये 45 होता है, ये अपने आप ही 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, जिसकी इसकी हेल्प से हम इसमें निकाल लेंगे, इसको निकालते हैं। ठीक है, तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, ई डी इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, और एंगल बी डी सी हमें दिया हुआ था 45 डिग्री, और एंगल ए डी बी हमें दिया हुआ था 60 डिग्री। ठीक है, चलो निकालते हैं क्वेश्चन। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें ए सी करना है। ठीक है, ए सी मतलब हाइट, लिख देते हैं यहाँ पर ना, हाइट निकालनी है हमें, हाइट ऑफ टावर, केबल टावर या टीवी टावर जो भी है। ठीक है, टावर है वो। ठीक है, तो निकालते हैं। चलो अब देखते हैं, इन देखो ई डी बराबर है बी सी के, जो कि हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब देखो, इन ट्राइंगल मैं किस में ले रहा हूँ, डी ई सी में ले रहा हूँ, डी ई बराबर ई सी। ठीक है, अब देखो ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इस वाले ट्रायंगल की। ठीक है, इसमें ये बराबर ये, तो परपेंडिकुलर है ये, क्योंकि यहाँ पर थीटा बन रहा है ना। ठीक है, डिप्रेशन वाला एंगल अगर ये बन रहा है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये बन जाएगा ना, तो ये अपॉन में ये। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होता है हमेशा, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan 45 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो डी कितना था, 7 मीटर, तो लिख देते हैं यहाँ पर, ये 7 आ जाएगा। नीचे ई सी इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, कल भी बात हुई थी, क्वेश्चन हुआ करा था हमने। तो ये हो जाएगा हमारा ई सी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। अब ये बात बार बार बताने की नहीं है, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई करके ई सी बन जाएगा। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वही रहता है, तो ई सी इंटू 1 क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा 7 मीटर आ गया, तो ई सी हमारा 7 मीटर आ गया। ठीक है, अब जरा फिगर में देखो, अगर मेरा ये ई सी 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर बनेगा ना। तो यहाँ लिख देते हैं कि ई सी इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 मीटर। अब ये जो है इस ट्रायंगल में हमने ये चीज़ खोज ली, ये जो है ये कितनी है, 7 मीटर है। अब हम ट्रायंगल में लेंगे ए बी डी, ट्रायंगल में लेंगे। ठीक है, और देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में हम ले रहे हैं ए बी अपॉन में बी डी। ठीक है, फिर से क्लियर कर लेते हैं कैसे हुआ है, फिगर से समझ में आएगा। ए बी अपॉन में बी डी लिया मैंने, मतलब ये परपेंडिकुलर, थीटा यहाँ पर है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, 8 चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो अच्छे से देख लो, मेरे चैनल पे है वो 8 चैप्टर के बेसिक में डाले हुए हैं। अगर वो अच्छी तरह नहीं आएगा तो ये कभी नहीं आएगा, उससे पूरा का पूरा रिलेटेड चैप्टर है ये। ठीक है, तो पहले 8 चैप्टर अपना कंफर्म कर लो बिल्कुल अच्छी तरह, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका tan 60 डिग्री। ठीक है, ए बी निकालना है मुझे, बी डी 7 अभी निकाला है हमने। ठीक है, और इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 होता है हमारा √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा √3 आ जाएगा। ठीक है, और जब ये √3 हो जाएगा तो इसको वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 7/√3। ये तो पता ही है, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है, ए बी
अपॉन में 7 इज इक्वल टू √3, ऐसे था ना, इसकी जमा लगा लो। ए बी की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, ए बी 7 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बन जाएगा 7 √3। ठीक है, हर स्टेप मैं खोल के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से समझेंगे। ठीक है, अब देखो हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए कहा था, हाइट ऑफ टावर क्या होगी, ए बी प्लस बी सी, मतलब 7 प्लस ये जो निकला हमारा 7 √3, निकालते हैं, बस क्वेश्चन खत्म आपका। ठीक है, अब देखो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ए बी अब ये निकाला हमने 7 √3 और बी सी कितना है 7। ठीक है, दोनों में से 7 को बाहर निकाल दो, कितना आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर आंसर। ठीक है, इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन हमें आंसर में इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का जिक्र हुआ है यहाँ पर, ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस के एक ही साइड है दोनों, और कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, मान लो ये है वो हमारा जो लाइट हाउस है। ठीक है, 75 मीटर, और ये पहला शिप है और ये दूसरा शिप है। तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ से बन रहा है तो ये एक इमेजरी लाइन है जो कि सी लेवल के बिल्कुल पैरेलल होगी। तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला, ये उसने मतलब 30 और 45, मतलब ये 30 बनेगा, 30 डिग्री। और एक दूसरा शिप है ये, तो ये जो बनेगा एंगल, ये बनेगा हमारा पूरा 45 डिग्री। ठीक है, तब होगा क्या कि जैसे कि अगर मान लो ये हमारा, मैंने ये हमारा एंगल था, ये वाला एंगल, ये 30 था, तो देखो ये और ये पैरेलल है, तो ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा 45 है, मतलब ऐसे बना हुआ है ये 45 ऐसे। ठीक है, ये पूरा 45 था, इसके ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। और तब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो क्वेश्चन में करना अभी भी यही है कि ये शिप के बीच का डिस्टेंस बताना है, मतलब सी डी पता लगानी है, पहला शिप यहाँ है दूसरा शिप यहाँ है, तो इस पूरे में से बी सी माइनस कर देंगे तो सी डी निकल जाएगा। ठीक है, तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन में ए बी हमें गिवन है 75 मीटर। ठीक है, और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है सी डी। ठीक है, इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। ठीक है, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस पता करना है, तो फाइंड कर देते हैं। फाइंड करते हुए पहले हम इस ट्रायंगल में ले लेंगे ए बी सी में, ताकि ये पता लग जाए हमको, ये पता लग जाएगी, इसको हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, देखो मैं फिर से बता देता हूँ, ये देखो ये है ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने। ठीक है, तो ये थीटा है हमारा, तो इसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ए बी अपॉन बी सी, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन फोर्टी फाइव डिग्री। अब ये आ जाएगा हमारा 75, क्योंकि ये भी तो मुझे गिवन है ना, और ये आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू 1045 होता है 1, बहुत बार बताया। बी सी से इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। ठीक है, बी सी कितना निकला है मेरा 75। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी में, ठीक है, मैं इसमें ले रहा हूँ, देखो अब मैं बताता हूँ आपको, ए बी डी मतलब ये ए बी डी इस पूरे बड़े ट्रायंगल में ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये अपॉन में बी डी लूँगा पूरा 75 प्लस एक्स, बी डी को क्या ले लेंगे हम, बी सी प्लस सी डी, यानी कि 75 प्लस एक्स ले लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। ठीक है, अब जो ए बी है, ए बी 75 दिया ही हुआ था मैंने, वो रख लिया। अब ये जो बी डी है मेरा, बी डी कितना हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी, तो मतलब 75 प्लस एक्स हो जाएगा, तो ले लेते हैं इसको।
75 प्लस में x इज इक्वल टू 10, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 75/√3, और इसकी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा 75 प्लस एक्स। एक्स को यहीं छोड़ देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, क्योंकि हमेशा ट्रांसपोज करते हुए क्या करते हैं, ऐसे जो होते हैं एक्स वाई वाले उनको एक साइड छोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा 75/√3 माइनस 75 इज इक्वल टू एक्स। इन दोनों में 75 को बाहर निकाल लो, ठीक है, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 75/√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें फिगर दी हुई थी, एनसीईआरटी में दी हुई है फिगर, तो क्वेश्चन आसान बन गया इससे। कह रहा है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 88 फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब यहाँ से यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जो हाइट है वो है 88.2 मीटर। अब वो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टली चल रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ पर आ गया। फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी डिस्टेंस, पता नहीं किस डिस्टेंस पे, 60 डिग्री है। तो मतलब ये जो है, ये वाला जो एंगल बन रहा है इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला, ठीक है, ये जो बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है ये। अब वो कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है कब, जब ये थोड़ा बढ़ के आगे चला जाता है। तो अगर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यहाँ से। अब इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये डिस्टेंस मतलब पहले यहाँ था बैलून, तो यहाँ से चल के यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो, जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन निकालते हैं तो कभी भी ऐसे नहीं निकालते कि ये बचा हुआ हिस्सा जो इसका कुछ कर ले, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, मतलब हाइट और डिस्टेंस का कोई रिलेशन निकालना ही है हमें। तो देखो, ये जो हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है उसके लिए ट्राइंगल बनना ज़रूरी होता है ना। अब देखो, यहाँ हवा में ट्राइंगल बना नहीं सकते, तो हमें ट्राइंगल की इमेजरी लाइन ये लेनी पड़ेगी, ये ऐसा बनेगा, एक ये ट्राइंगल बनेगा और एक ये ट्राइंगल बनेगा। तो ये जो पूरी हाइट है ना, ग्राउंड से बता दी उसने, और ये जो लड़की की हाइट है, इस लड़की की हाइट को हम माइनस कर देंगे टोटल हाइट में से, तो ये जो हिस्सा मिल जाएगा ना हमारा, ये जो हाइट मिलेगी ये पता लग जाएगी। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, हमें हाइट ये तो निकालनी नहीं है, ये उसके दी हुई है, हमें तो खाली ये डिस्टेंस पता लगाना है ना। देखो हॉरिजॉन्टली अगर मान लो, देखो अगर यहाँ पर बन रहा होता है ये ऐसे, तब भी यहाँ से लेके यहाँ चला, यहाँ से लेके यहाँ चला, हमें तो ये निकालने से मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको माइनस कर देंगे। तो ट्राइंगल्स के नाम लिख देते हैं यहाँ पर, ए बी, ये सी है, ये डी है, हम इसको ई ले लेते हैं, ठीक है। अब बीच बीच में मैं फिगर दिखाता रहूँगा, क्योंकि फिगर अगर दिखती रहेगी तो याद आता रहेगा सब कुछ कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा था, ठीक है। तो बनाना शुरू करते हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ था, मैं गिवन में हमें दिया हुआ है, और हमेशा याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये हाइट अगर दी हुई है और आइज से मतलब आंखों से एंगल ऑफ बन रहा है, तो इसका मतलब जितनी भी हाइट है स्पॉटर की 1.5, 1.2, ठीक है, 6 फीट जो भी दी हुई है, मतलब जो भी हम इसमें से क्या करेंगे, टोटल हाइट से माइनस हो जाएगी, ताकि ट्रायंगल हमारा ऐसा बन जाए, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी वालों ने जानबूझ के ये हमें फिगर दिया हुआ, ताकि हम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसमें, ठीक है। तो एंगल ए बी, जो एंगल ए बी डी ले लेते हैं, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल ई बी डी कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड जितना डिस्टेंस चला था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, वो कितना है, सी डी है, इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, सी डी ले लेंगे, ठीक है। फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये निकाल दो बी, ठीक है, ये सी डी, इसको भी हम कुछ नाम दे सकते थे वैसे, ठीक है, इसको भी कुछ नाम दे सकते थे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बता देते हैं हम यहाँ पर खाली कि जो ई डी है वो क्या है, 88.2 माइनस 1.2 है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। टोटल हाइट माइनस की है हाइट ऑफ गर्ल, ठीक है, ये की है। तो ये ई डी कितना आ गया हमारा, ई डी आ गया हमारा 87, ठीक है, 87 मीटर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आसान बन जाएगा। अब एक तरह से हमें क्या पता लग गया, ये है ना, ये डिस्टेंस हमारा, ये जो ई डी है ये 87 है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल की लेंथ निकल गई एक तरह से हमारी, इस वाले ट्राइंगल की, ये 87 मिल गया हमें।
तो मैं पहले इसी से शुरुआत कर देता हूँ। इन ट्रायंगल ई बी डी में, ठीक है, मैं ई बी डी में ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो ई बी डी लूंगा तो ये पूरी लेंथ निकल जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस जो चला है ना, इस पूरी में से ये माइनस हो जाएगा इतना, तो ये निकल जाएगा। कहने का मतलब ये बी डी में से बी सी माइनस हो जाएगा, तो सी डी इतना इतना डिस्टेंस कवर किया है इसने। तो मैं ई बी डी ट्रायंगल में ले रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, बी डी पूरा निकालूंगा मैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ई बी डी में ई डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री। तो ये मुझे मिल गया था परपेंडिकुलर, मेरे 87 मिल गया था, 87 अपॉन बी कितना है, बी डी इज इक्वल टू tan 30 होता है हमारा 1/√3। तो लिख देते हैं 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, बी डी इज इक्वल टू 87/√3, ठीक है, ये बी डी आ गया। तो ठीक है, अब देखो ये पूरा जो डिस्टेंस था ना हमारा, ये चला है जो, मतलब ये यहाँ से जहाँ से ऑब्जर्वर है वहाँ से और यहाँ तक 87/√3 है। अब हम इस ट्रायंगल में लेंगे ए बी सी में, ठीक है, चलो करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी ये हो जाएगा ए सी अपॉन में बी सी, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री, ठीक है। देखो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, अब हर क्वेश्चन में समझाया, इसमें भी समझा देते हैं। देखो ये है ट्रायंगल हमारा, ये पूरा थीटा था, थीटा के सामने ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है, तो बी सी अपॉन सॉरी ए सी अपॉन में बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 होता है, ठीक है, और थीटा 60 है, तो ये कितना आ जाएगा। अब देखो मुझे क्या, देखो ये जो 87 दिया हुआ था पूरा, देखो ये अगर 87 है तो ये भी तो 87 ही है कि नहीं, तो बस निकाल देते हैं। ए सी कितना हो जाएगा हमारा 87, लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 87, और बी सी कितना है ये तो पता ही चल लगाना है हमें, tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, सॉरी √3 होती है, ठीक है, √3 होती है। तो √3 का मतलब क्या, बी सी को वहाँ पर ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, मैं करके बताता हूँ यार, इससे तो कंफ्यूज हो जाओगे। 87 देखो 87 अपॉन में बी सी √3, ठीक है, इसके नीचे 1 लगा देता हूँ मैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी 87 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बी √3 बी सी, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये नीचे चला जाएगा, तो 87/√3 इज इक्वल टू बी सी, तो ऐसा बन जाएगा। बी सी कितना आएगा मेरा 87/√3, तो लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब तो मैं सीधा कर सकता हूँ ना, कर ही चुका हूँ तो मैं ऐसे, तो ये आ जाएगा मेरा 87/√3, ठीक है। अब देखो हमें इसको माइनस करना है, ठीक है, बी डी में से बी सी को माइनस करना है, बी डी में से और ये बी सी को माइनस करना है, ऐसे कैसे माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, नीचे √3 है, वहाँ मल्टीप्लाई में √3 है, इसको रैशनलाइज कर लेंगे हम, ठीक है, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो बी सी के लिए अभी तो काम बचा हुआ है, 87/√3, ऊपर नीचे √3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, रैशनलाइज ऐसे ही करते हैं, 9th क्लास में किया था हमने। तो ये हो जाएगा 87/√3, नीचे आ जाएगा 3, √3 3, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा 2 और 9, ठीक है 29, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 29/√3। अब देखो बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस यहाँ कर देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा बी डी माइनस बी सी, और बी डी कितना निकला हुआ है 87/√3 माइनस क्या 29/√3, ठीक है। अब देखो कभी भी ऐसा होता है जैसे 20x, देखो मैं ऐसे बताता हूँ आपको, अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है कहीं पर हमें, मान लो 5/√3 है, माइनस में 2/√3 है, तो √3 ठीक है, एक जैसे ही है ये, 5 में से 2 निकालो 3 आ गया, और अंडर साथ में लगा लो √3 लगा लो, ये कुछ ऐसा है 5x माइनस 2x हो जाएगा, तो क्या बनता है 3x बनता है, कुछ ऐसा लगा लो, ठीक है, √3। तो अब इसमें से देखो, अब हम 87 में से 29 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 58, ठीक है, 58/√3 मीटर आंसर, ठीक है, इतना डिस्टेंस बैलून ने चला था। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका पूरा हो गया।
ठीक है, होप गाइस आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और भी कोई क्वेश्चन अगर निकलवाना है मुझसे या वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं मुझे, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में 15th क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। वो 15th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।